नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा कंपाउंड एक्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाई हैविंग मॉलिक्यूलर वेट दिस। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। कंपाउंड एक्स अंडरगोज एडिशन विद हाइड्रोजन। अब देखिए बच्चों, एडिशन विद हाइड्रोजन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो बच्चों ध्यान से चेक करिए। एडिशन विद हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजनेशन है, एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, देखिए एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन में भी बच्चों आपने दो तरीके की क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है। एक मैंने आपको पढ़ाया है ब्रोमिनेशन, जिनको नहीं पता है ध्यान से देखिए जरा, पूरा मैं आपको बताऊंगा यहाँ। एक हम लोगों ने पढ़ा था क्या? ब्रोमिनेशन, जिसमें ब्रोमीन ऐड हो जाता था, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता था, ठीक है, ब्रोमिनेशन। और दूसरा बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कौन सा? हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। ठीक, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा हाइड्रोजनेशन याद दिलाना चाहता हूँ। तो ये हाइड्रोजनेशन कैसे होता था याद करिए। अगर आपके पास यहाँ कोई अनसैचुरेटेड एल्कीन होता था, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ना, सुनिएगा ध्यान से पूरा क्वेश्चन। एल्कीन होता था जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, है ना, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप होता था आर आर, ये आर 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 क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों आप लोग क्या करते थे? हाइड्रोजन लगाते थे, ठीक है। कैटलिस्ट होता था आपका निकेल या पैलेडियम के प्रेजेंस में, निकेल और या तो निकेल ले लो या तो पैलेडियम, ठीक है ना। इसके प्रेजेंस में क्या होता था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने यहाँ पर देखिए ये वाला एक बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया था और ये कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी भी फ्री हो गई। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाले कार्बन पे ये दोनों आर तो ऐसे ही लगे रहते थे, तो ये ऐसे ही लगे रहेंगे। और ये वाले कार्बन पे दो आर, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, ये ऐसे ही लगे रहते थे। अब अगर आपको याद हो, ध्यान से सुनो, ये वाले कार्बन को भाई यहाँ कितने हाइड्रोजन के एटम है? 2। भाई नीचे H2 लिखा है ना, तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक। तो बच्चों एल्कीन लेके चलते थे, इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन ऐड होने के बाद हमें एल्केन मिल जाता था, ठीक है। तो ये तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक। ये बस मैंने आपको याद दिला दिया। इन्होंने हमसे क्या बोला है कि कंपाउंड एक्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाई, मॉलिक्यूलर वेट दिस। जरा समझिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो लिखते जाओ जो जो बोल रहा है आपसे। उसने बोला कि अ कंपाउंड एक्स, तो बच्चों एक्स है, अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी कि एक्स का हाइड्रोजन के साथ एडिशन कराना है, ठीक, टू फॉर्म वाई, और वाई बन जाएगा, वाई बन जाएगा। और वाई जब बनेगा तो Y हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 30 ग्राम पर मोल, ठीक है, 30 ग्राम पर मोल होना चाहिए, 30 ग्राम पर मोल होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब Y का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 30 ग्राम पर मोल है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, Y का मॉलिक्यूलर वेट भी आपको दिया हुआ है, कितना? मॉलिक्यूलर वेट का मतलब 1 मोल का वेट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर की जगह मेरे ख्याल से मोलर वेट होना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। मोलर का मतलब 1 मोल का, क्योंकि लिखा है ना 30 ग्राम पर मोल, ठीक। तो आप इससे ज्यादा कंफ्यूज मत हो, 30 ग्राम पर मोल है ना, मोल इनवर्स का मतलब है पर मोल, ओके। ये चीज है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? एक्स का एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक्स एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा है, वाई बना रहा है, वाई का मॉलिक्यूलर वेट आपको, या आप जो बोलना है बोल दो, आप मोलर मास बोल दो, उसको जो बोलना है बोल दो, ठीक है, दिया हुआ है। तो बच्चों अब सुनिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स पक्का कोई एल्कीन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन रिएक्शन कौन दिखाते हैं? एल्कीन। तो ये आपके पास कोई एल्कीन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला, ठीक। और ये, अब एक खास बात ध्यान ध्यान से सुनिए, अगर एल्कीन में 2 कार्बन है, 1 2, तो उसके एल्केन में भी 2 कार्बन होते हैं, तो ये एल्केन होगा, वाई क्या होगा आपका? एल्केन। तो सुनो, क्या ऐसा कोई एल्केन आपको पता है जिसका मोलर मास कितना होता हो? 30 ग्राम पर मोल होता हो? पता है? नहीं पता है तो निकालना शुरू करिए। सुन लीजिए फिर से मेरी बात सुनिए, कैसे मैं क्वेश्चन को पकड़ूंगा। क्या आपको कोई ऐसा एल्केन पता है जिसका मोलर मास कितना होता है? 30 ग्राम पर मोल। अब आप बोलोगे नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो पता कर लो, पता कर लीजिए। ये देखिए बच्चों, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, सही है। अब अगर आप n की वैल्यू इसमें 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? CH4। चेक कर लो, मीथेन हो जाता है ये, ठीक। एल्केन का होमोलोगस मेंबर फर्स्ट कौन सा है? मीथेन। तो अब आप मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे बताओ? कार्बन का कितना होता है? 12, इतना तो पता होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, ठीक। नहीं पता है तो सुनिए, कार्बन का जो एटॉमिक वेट लेना है 12U लेना है, और हाइड्रोजन का कितना लिया जाता है? 1U। U का मतलब यूनिफाइड मास, ठीक।
तो अगर आप मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कार्बन कितने 1 है, तो कार्बन 1 है तो ओनली 12 लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन कितने 4, एक एटम का मास कितना है 1 U, तो हाइड्रोजन के 4 एटम का मास 4 × 1 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16 U। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो 30 लाना है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो मीथेन तो होगा नहीं, एल्केन में ये वाला एल्केन नहीं है भाई। अब नेक्स्ट एल्केन चूज करिए, n की वैल्यू 2 पुट करिए, तो अगर आप n = 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा C2, n की जगह 2 रखो तो C2H 2 to the 4 + 2 C2H6 आया। अब C2H6 का मोलिकुलर वेट निकालिए, चलिए तो कैसे निकालोगे C2H6 का, ध्यान देना कार्बन कितने 2, सो 2 × बच्चों कार्बन का होता कितना है 12, सो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 6, तो 6 × हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 12 2 = 24, ठीक, प्लस 6 1 = 6, कितना आ जाएगा बताइए 30। और U, और अगर U को हटा के आप ग्राम पर मोल लगा दो तो क्या आ जाता है मोलर मास, जो कि क्वेश्चन में दिया है। U को हटा के ग्राम पर मोल लिख दीजिए बस, ठीक, ये लीजिए। अब बताइए 30 ग्राम पर मोल मैच कर गया, यानी कि Y जो एल्केन था वो कौन है, Y नाम का जो एल्केन था Y कौन है, वो है इथेन, यानी कि 2 कार्बन का एल्केन है, ये लीजिए यही Y है आपका, Y पहचान गए, ठीक। तो ये आपका इथेन है। इथेन कैसे बनाते हैं, 2 कार्बन है तो 1 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है तो 1 1 2 3 और 1 2 3, ये लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक, ये हो गया आपका Y। अब आप पीछे आ जाइए, इधर आइए, Y आप पहचान गए, ठीक। तो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, क्या था कि X जो था वो हाइड्रोजनेशन कर रहा था और आपको Y दे रहा था, और Y आप पहचान गए हो, तो क्या आप X नहीं पहचान पाओगे, Y क्या है बताइए C2H6 है, यानी कि 2 कार्बन का एल्केन है ये, 2 कार्बन का एल्केन। तो क्या आप 2 कार्बन का एल्कीन नहीं बना सकते हो, क्योंकि चेक कर लो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें हाइड्रोजनेशन अभी पढ़ाया कि जितने कार्बन का एल्कीन 1 2 कार्बन का एल्कीन है तो 2 कार्बन का एल्केन ही तो बनता है। तो 2 कार्बन का एल्केन अगर तुम्हें पता चल चुका है तो 2 कार्बन का एल्कीन नहीं बना पाओगे, बताओ 2 कार्बन का एल्कीन क्या होता है बताओ, हाँ ये क्या था आपका इथेन था, है ना, 2 कार्बन का एल्केन इथेन था। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CnH2n होता है, तो इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, n की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, n की जगह 2 C2H और 2 2 4 C2H4, ये रहा आपका क्या एल्कीन, यानी कि 2 कार्बन का एल्कीन। तो X क्या हो गया आपका, Y C2H6 है और X क्या हो गया आपका C2H4, ठीक। तो ये क्या आपका 2 कार्बन का एल्कीन, यानी कि ये हो गया इथीन, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या इथीन, ठीक है, बस ये एल्कीन है, ठीक। और यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप ऐड करोगे किसके प्रेजेंस में, निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। बस ये रिएक्शन भी देखिए हमने लिख के दिखा दिया आपको, ठीक, ओके। और अगर इसको और ठीक अच्छी तरीके से समझना हो तो ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है इथीन है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और प्लस हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, है ना, निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस में, ठीक। तो क्या बनाएगा चेक कर लो, यहां से आप एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, चेक करिएगा जरा, C सिंगल बॉन्ड C, ठीक। ये वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, तो 1 और 2 तो पहले से ही थे, और ये वाले कार्बन पे 1 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 1 और 2 तो पहले से ही थे, और अब एक हाइड्रोजन इसमें से इसको मिलेगा और एक एटम इसको मिलेगा, तो एक हाइड्रोजन यहां मिला कार्बन को और एक यहां मिला, क्या दिक्कत है बताइए, लीजिए यही क्या है आपका इथेन है, ठीक। और यही क्या है आपका इथीन है, ये X का स्ट्रक्चर है और ये Y का स्ट्रक्चर है, लीजिए समझ गए। अब सुनिए, अब उसने आपसे क्वेश्चन में और क्या बोला था, यहां पर आइए जरा, उसने आपसे क्वेश्चन में बोला था, हालांकि इतना ही मुझे पढ़ के समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, बट फिर भी आगे भी हिंट दिया हुआ है, कह रहा है कि X डीकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम। जो X है आपका, X तो एल्कीन था ना आपका, वो भी कौन सा एल्कीन, इथीन, और हमें पता है कि स्मोकी जो येलो कलर का आपको सूटी फ्लेम देता है धुएंदार, वो कौन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पढ़ा है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले ही स्मोकी सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, बर्न करते हैं, है ना। तो X का उसने हिंट दिया कि वो स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न करता है, यानी कि X क्या आपका अनसैचुरेटेड है, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देता है वो X। तो आओ मैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट की रिएक्शन दिखा दूं आपको, ठीक। ये तो हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन लिख के दिखाई है, कौन सी है,
हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन लिख के दिखाई। अब ब्रोमीन वाटर वाली आइए दिखा देते हैं, ठीक। चलिए आ जाइए, ठीक है। सारे रिएक्शन भी उसने लिखने के लिए बोले ना, तो ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन यानी कि बच्चों एडिशन ऑफ ब्रोमीन है, ये क्या है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन है। तो ये कैसे करोगे बताओ, सी डबल बॉन्ड सी है ना, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, प्लस ब्रोमीन। भाई ब्रोमीन वाटर में क्या होता है, ब्रोमीन होता है, जिसकी वजह से वाटर, ब्रोमीन वाटर कैसा लगता है, ब्रोमीन वाटर का सॉल्यूशन ब्राउन कलर का लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो डीकलराइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ब्रोमीन वाटर में से, सुन लो ध्यान से, ये ब्रोमीन वाटर कहां प्रेजेंट है, दिस, ये ब्रोमीन कहां प्रेजेंट है, ब्रोमीन वाटर में, दिस ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन ब्रोमीन वाटर, दिस ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन ब्रोमीन वाटर, जिसकी वजह से पहले ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा था, ब्राउन, लेकिन अब क्या होगा, ये ब्रोमीन निकल निकल के यहां पे लगता जाएगा इस इथीन में, ऐसे आप समझो। तो क्या होगा बताओ, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो, अब आपके पास क्या बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहां ब्रोमीन 2 थे, तो एक ब्रोमीन यहां आएगा और एक ब्रोमीन यहां आ जाएगा, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। तो जब ब्रोमीन निकल निकल के इसमें चले जा रहे हैं एल्कीन में, ठीक, तो बच्चों ब्रोमीन वाटर क्या हो जाएगा, डीकलराइज। सो ब्रोमीन वाटर गेट्स डीकलराइज्ड, ठीक। और सुनिए, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है, तो इसका अगर आप नाम करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं। देखो 1 नंबर पे ब्रोमो लगाया और 2 नंबर पे, तो 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 इथेन, 1,2 के लिए एथेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको इसका आईयूपैक नेम भी बता दिया कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन आपका बन जाएगा, ठीक। ये हो गया। और सुनो, अब उसने आपको क्या बोला, उसने बोला कि ये जो x है ये सूटी फ्लेम के साथ, और उसने कहा आइडेंटिफाई x एंड y, तो मैं आपको बता चुका कि x क्या है y क्या है, ठीक है ना। कह रहा है राइट ऑल केमिकल रिएक्शन, अब ऑल केमिकल रिएक्शन में आपको हाइड्रोजनेशन भी लिखना है, ब्रोमिनेशन भी लिखना है, वो लिखवा दिया। और सुनो, कंबशन भी लिखिए सर, यस सर, क्योंकि ये जो इसकी जो सूटी फ्लेम होती है ना, वाला रिएक्शन भी लिखो। तो आइए मैं लिखता हूं जरा, तो देखिए बच्चों, C2H4 ये क्या है, ये वही है इथीन, ठीक। तो बच्चों अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे आप, और ये ऑक्सीजन इसके लिए इनसफिशिएंट होती है, याद रखिएगा, इनसफिशिएंट, ये सब क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, इनसफिशिएंट, क्योंकि यहां इथीन में क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन मोर है, एल्कीन में परसेंटेज ऑफ कार्बन मोर रहता है, जिससे कि आप इसको एयर से ऑक्सीजन दोगे तो ऑक्सीजन इसको कम पड़ जाता है, इनसफिशिएंट होता है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से बर्न नहीं हो पाता है, अच्छी तरीके से कंबशन नहीं हो पाता है, और अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल निकलते हैं, जिससे कि येलो सूटी फ्लेम आपको दिखाई पड़ता है, ठीक। तो बहरहाल हमें तो बस ये सीखना है बच्चों कि ये हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या देता था, बताइए क्या देता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट और लाइट, हालांकि जो इस बार लाइट आपको मिलेगी वो कैसी लाइट होगी, येलो लाइट, क्योंकि येलो सूटी फ्लेम बनता है ना, क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कैसा आपका अनसैचुरेटेड है, और हमने पढ़ा हुआ है क्लास में कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, येलो सूटी फ्लेम देते हैं, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक। अब बच्चों इसको बैलेंस भी कर लीजिए, चलिए कैसे करोगे बैलेंस बताओ, कार्बन कितने 2, सो 2 लगा दिया, ठीक। उसके बाद अब यहां अगर आप 2 लगा दोगे, 2 to the 4 है ना, और 2 ऑक्सीजन और 2 to the 4, 2 to the 4, अब यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, चेक कर लो ना, 2 to the 4 और 2 6, 3 to the 6, हाइड्रोजन 4 कार्बन 2, ठीक, करेक्ट। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, ठीक है। फिर से कंक्लूजन में आपको थोड़ा बता देता हूं, एक्स क्या था, इथीन, वाई क्या है, इथेन, ये रहा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन,
और ये रहा आपका, कहाँ गया, ये रहा आपका ब्रोमिनेशन वाला, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, और ये रहा आपका कौन सा, कंबशन। ठीक, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन ही तो है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है ना। तो यहां से क्या हो गया, ये कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, बस, ओ हाइड्रोजन नहीं, आई एम वेरी सॉरी, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा हाइड्रोकार्बन है आपके पास, इथीन, C2H4। ठीक, कर लीजिए।